देखो, अब स्टैंडिंग वेव्स बनती कैसे। देखो यहां पे तुम सबको नीचे एक एनिमेशन नजर आ रहा है, सबको। तुम ध्यान से देखो, यहां पे एक ब्लू कलर की वेव है, तुम ध्यान से देखना। तो ये ब्लू कलर की वेव तुम ध्यान से देखना उधर की तरफ जा रही है, और यहां पे एक पिंक कलर की वेव है, ध्यान से देखो, वो पिंक कलर की वेव इधर की तरफ आ रही है। तो जब ये ब्लू कलर की और पिंक कलर की वेव मिलती है ना, तो आपकी स्टैंडिंग वेव बन रही है, जो आपकी कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की है। तुम सबको दिख रहा है, ध्यान से देखो, ब्लू कलर की जो वेव है वो उधर जा रही है, पिंक कलर की वेव इधर आ रही है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है ना, सुपरपोज कर रही है, तो आपकी स्टैंडिंग वेव बन रही है। सबसे पहले टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। किसी भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। अब तुम सब इस टॉपिक को ध्यान से समझना, काफी अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। सपोज करो कि ये कोई दीवार है, मान लो ये कोई दीवार है, और मान लो कि यहां पे कोई रस्सी है, और मान लो कि मैं रस्सी में यहां पे एक वेव क्रिएट कर रहा हूं। अपन ना रस्सी पे झटका मारते हैं, तो मैंने मान लो कोई झटका मारा, और मान लो कि ये वेव उधर की तरफ जा रही है, और मान लो कि इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है ए। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखना, ए साइन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहां पे आप ओमेगा टी माइनस के एक्स भी ले सकते हो, आप यहाँ पे साइन की जगह कॉस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो होगा क्या, देखो, एक तो यहाँ पे के एक्स के आगे माइनस है, मतलब वेव कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स में। देखो कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव एक्स। तो होगा क्या, ध्यान से देखना, ये वेव इस तरीके से ट्रैवल करते हुए दीवार की तरफ जा रही है। तो जैसे ये वेव दीवार से टकराएगी, तो जो आने वाली वेव है वो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन पे आपका पाई का फेज डिफरेंस होता है। ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अगर मैं तुम्हें उसको हिंदी में समझाऊं, तो वेव जब दीवार पे पहुंचेगी, तो वेव दीवार पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो दीवार वापस रस्सी पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो जो आने वाली वेव है वो एक तो ऐसे उल्टी हो जाएगी, और इस तरीके से ट्रैवल करते हुए आएगी। तो ध्यान से देखो, आपकी वेव उल्टी हो गई, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी देखना, एक तो आप माइनस लगा दो, क्योंकि आपकी वेव की डायरेक्शन उल्टी हो गई, माइनस ए एम्पलीट्यूड उतना ही है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। के एक्स प्लस ओमेगा टी क्यों आएगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो पीछे की तरफ जा रही है, नेगेटिव एक्स में। याद है मैं तुम्हें लिखना सिखाया था, अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में, के एक्स प्लस ओमेगा टी है तो वेव जा रही है नेगेटिव एक्स में। तो होगा क्या, ये वेव तो उधर जा रही है, ये वेव टकरा के आ रही है, तो रास्ते में जब ये दोनों वेव मिलेगी ना, तो यहां पे क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो y इक्वल टू वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। ध्यान से देखो, इन दोनों में a कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये आएगा। ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करो, दोनों में ए कॉमन है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। और अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो तुम्हें ये शायद आइडेंटिटी नहीं पता होगी। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी है कि साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, टू साइन ए माइनस बी बाय टू कॉस ए प्लस बी बाय टू। याद रखना है आइडेंटिटी, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, टू साइन ए माइनस बी बाय टू कॉस ए प्लस बी बाय टू। तो यहां पे साइन ए माइनस साइन बी है, तो ए तो हो जाएगा आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी हो जाएगा आपका के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, टू ए साइन ए माइनस बी बाय टू, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसमें से घटाओ, तो माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी अपॉन टू आ जाएगा, और कॉस ए प्लस बी बाय टू, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी अपॉन टू। ध्यान से देखो, यहाँ पे के एक्स से के एक्स गया, यहाँ पे ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बच गई, ध्यान से देखना, टू ए साइन माइनस टू ओमेगा टी बाय टू और कॉक्स टू के एक्स बाय टू। तो टू से टू गया, टू से टू गया, तो आपकी इक्वेशन क्या आई, माइनस टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। ये इक्वेशन होती है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। अगर यहाँ पे माइनस नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मान लो तुम कहीं और से पढ़ रहे हो, किसी रेफरेंस बुक में देख रहे हो, अगर यहाँ माइनस नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मेन इक्वेशन कौन सी है, टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। याद रखना,
ये साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स हो सकता है, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स भी हो सकता है। दोनों साइन नहीं हो सकते, दोनों कॉस नहीं हो सकते। मतलब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 2a साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, ये पॉसिबल नहीं है। 2a कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स पॉसिबल नहीं है। एक साइन होगा तो दूसरा कॉस होगा, ये पॉसिबल है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, किसी भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो आपको इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखनी है, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी है, और जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव मिलते हैं तो क्या बनती है, आपकी स्टैंडिंग वेव मिलती है। इसकी थ्योरी मैं तुम्हें अभी लिखवा रहा हूं, एक बार इस पूरे डेरिवेशन को लिख लो अपनी कॉपी में। इस पूरे डेरिवेशन को लिख लो। इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला कहां से आया, लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक स्टैंडिंग वेव कब बनती है, तो जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव रास्ते में मिलती है तो क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव्स बनती है ना। लिख लो, फिर मैं तुम्हें वो एनिमेशन वापस बताता हूं जो मैंने पहले तुम्हें दिखाया था, और फिर अपन इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने, सारा लिख लिया क्या? अनुष्का लिख लिया आप लोगों ने? तो मैं आगे बढ़ता हूँ यार, है ना। तो वाई इंसिडेंट और वाई रिफ्लेक्टेड, ध्यान से देखो। स्टैंडिंग वेव, क्या इंसिडेंट वेव उधर जा रही है पॉजिटिव एक्स में, रिफ्लेक्टेड वेव पीछे आ रही है नेगेटिव एक्स में। याद रखना, जब आपकी वेव दीवार से टकरा रही है तो आपकी वेव उल्टी हो जाएगी। कितने का फेज डिफरेंस आएगा, पाए का। ठीक है, अब देखो तुम्हें वापस एनिमेशन दिखाता हूं मैं। अब इस एनिमेशन को वापस देखो, ध्यान से देखो। आपकी जो ब्लू कलर की वेव है ना वो उधर जा रही है, आपकी जो रेड कलर की वेव है वो पीछे आ रही है, देखो। और जब दोनों मिल रही है तो ये जो ब्लैक कलर की वेव है ना, ये आपकी स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, ये क्या है, आपकी स्टैंडिंग वेव है। तो अब सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। आगे बढ़ने से पहले एक चीज तुम याद रखना कि ये पूरी एक वेव होती है। ये पूरी क्या है, ये पूरी एक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है। तो ये आपकी पूरी एक वेव होती है ये। तो ये वाला पार्ट कितना होता है, लैम्डा बाय 4। ये वाला पार्ट लैम्डा बाय 4, ये वाला पार्ट लैम्डा बाय 4, और ये वाला पार्ट भी लैम्डा बाय 4। ये मैं क्यों कर रहा हूं तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। तो मान लो कि आपके पास कोई रस्सी है जो एक तरफ से फिक्स है, और मान लो कि इस रस्सी की लंबाई है एल। ठीक है, अब मान लो कि आप इस रस्सी को वाइब्रेट करो, तो इसमें जो सबसे पहली स्टैंडिंग वेव होगी ना, वो दिखने में ऐसी होगी। ऐसी क्यों? क्योंकि इस पार्ट को तो आप अपने हाथ में पकड़ के वाइब्रेट करोगे, ये वाला पार्ट फिक्स है। तो तुम खुद मुझे देख के बताओ कि ये वाला पार्ट कितना पार्ट है। अभी मैंने तुम्हें बताया ये वाला पार्ट कितना पार्ट है, लैम्डा बाय 4 है। तो पहले केस में जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा बाय 4 के। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एल को अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन 4f। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई, v अपॉन 4l। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल का मतलब है सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, या फिर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। अगर तुम्हें डाउट है देखो अगला वाला समझो। अब मान लो कि मैं स्ट्रिंग को थोड़ा तेज वाइब्रेट करता हूं, थोड़ा और तेज। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगले वाइब्रेशन पे जाओ तो आपको एक लड्डू ऐड करना है। कैसे, ये वाला पार्ट तो फिक्स है, तो एक तो ऐसे बनाना, और एक ऐसा पूरा का पूरा लड्डू ऐड कर दो। तो पहला वाला दिखने में ऐसा होगा, दूसरा वाला वाइब्रेशन दिखने में ऐसा होगा। तो ध्यान से देखो, ये लैम्डा बाय 4 है,
ये लैम्डा बाय 4 है और ये भी लैम्डा बाय 4 है। तो अब आपकी लेंथ किसके बराबर हो गई? 3 लैम्डा बाय 4 के। अभी बात वही है, वेलोसिटी क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 3v अपॉन 4l, क्योंकि f उधर गया, l नीचे आया। इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। क्यों? देखो फर्स्ट हार्मोनिक कितना है? v बाय 4l। तो फर्स्ट हार्मोनिक को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये फ्रीक्वेंसी आ जाए 3 से? तो ये आ गई आपकी थर्ड हार्मोनिक, है ना? तो थर्ड हार्मोनिक कितना आ गया? 3v बाय 4l। अब इसका अगला वाला दिखने में कैसा होगा? देखो दीवार है, दीवार वाला पार्ट तो फिक्स होगा। मैंने क्या कहा था? एक लड्डू और ऐड कर दो, तो ये तो खुला ही होगा। ये लड्डू पहले से था, एक लड्डू और ऐड कर दो, तब कितना आएगा? देखो तो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। तो अब लेंथ किसके बराबर है? 5 लैम्डा बाय 4 के। सेम लैम्डा को अपन क्या पुट कर सकते हैं? 5v अपॉन 4f। तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5v अपॉन 4l। तो ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है? तो याद रखना, अगर एक स्ट्रिंग एक तरफ से बंधी है, एक तरफ से खुली है, तो पहली फ्रीक्वेंसी होती है v बाय 4l, अगली वाली होती है 3v बाय 4l, अगली वाली होती है 5v बाय 4l। v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, l मतलब लेंथ कितनी है। लिख लो इन तीनों को अपनी कॉपी में, फिर मैं इसको तुम्हें समराइज करता हूं, फिर अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। लिख लो एक बार इसको अपनी कॉपी में, और इसमें अब किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर सर आपने वो लैम्डा बाय 4 कैसे लिया था वो पार्ट को? देख एक सेकंड, देख यहां पे करके बता रहा हूं। देख ये एक पूरी वेव होती है देवांश, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा होता है। तो ये वाला पार्ट कितना होगा? लैम्डा बाय 4। ये वाला पार्ट भी लैम्डा बाय 4, ये वाला पार्ट भी लैम्डा बाय 4, ये वाला पार्ट भी लैम्डा बाय 4। तो पहले वाले केस में तो खाली लैम्डा बाय 4 ही है, देख खाली एक चौथाई पार्ट ही है। दूसरे वाले केस में तीन तीन लैम्डा बाय 4 है। इस केस में फिर 5 लैम्डा बाय 4 है। ओके सर। परवीन भाई पढ़ना पड़ेगा फिर। हो जाएगा तुम्हारा 14-15 चैप्टर आज खत्म हो जाएगा वैसे तो। ये लिख लिया तुम लोगों ने? तो अब तुम ध्यान से देखो, तो एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? देखो पहली फ्रीक्वेंसी v बाय 4l, दूसरी 3v बाय 4l, तीसरी 5v बाय 4l। तो एक चीज तुम्हें याद रखनी है, ये बना लिया तुम लोगों ने? बना लो इसको अपनी कॉपी में यार। ठीक है? तो देखो इसमें पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? v बाय 4l। दूसरी कितनी आई? 3v बाय 4l। अगली कौन सी आई? 5v बाय 4l। अगली कौन सी आई? अगली 7v बाय आएगी। देखना तो लिखो अपनी कॉपी में, ओनली odd harmonics are present, only odd harmonics are present when a string is fixed at one end, when string is fixed at one end। तो अगर आपकी स्ट्रिंग सिर्फ एक तरफ से बंधी हुई है तो खाली कौन से हार्मोनिक होते हैं? ऑड हार्मोनिक होते हैं। और याद रखना, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं या फर्स्ट हार्मोनिक। लेकिन याद रखना यहां पे एक और टर्म यूज करते हैं, कौन सी? देखो फंडामेंटल के बाद जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो यार ये भी अपनी बुक में लिखा हुआ है, वैसे फर्जीवाड़ा है, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, ये आपका थर्ड हार्मोनिक है, इसको फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। ये आपका फिफ्थ हार्मोनिक है, इसको सेकंड ओवरटोन भी बोलते हैं। ये आपका सेवेंथ हार्मोनिक है, इसको थर्ड ओवरटोन भी बोलते हैं, है ना? तो nth ओवरटोन का फॉर्मूला होता है 2n+1 v बाय 4l। याद लिख लो अपनी कॉपी में, nth ओवरटोन का फॉर्मूला। तो जैसे मान लो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो n को 1 पुट करो तो कितना आएगा? देखो 2 × 1+1 3v बाय 4l। कोई तुम्हें पूछे बताओ सेकंड ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 × 2 = 4+1 5v बाय 4l। कोई तुम्हें पूछे बताओ थर्ड ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 × 3 = 6+1 7v बाय 4l। तो लिख लो अपनी कॉपी में। इसके साथ तुम्हारा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का टॉपिक खत्म होता है।
लिख लो अपनी कॉपी में। अब इसका एक न्यूमेरिकल करके फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। तो पहला वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, ये हमेशा याद रखना। और उसके बाद ओवरटोन चालू होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कोई मतलब नहीं है 3 5 7 से। ओवरटोन सीक्वेंस से चलता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर is fixed at one end. Find fifth harmonic if velocity of wave is 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि एक स्ट्रिंग है, वो एक तरफ से बंद है, फिक्स्ड एट वन एंड। फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो पहला वी बाय फोर एल, तो फिफ्थ हार्मोनिक 5 v/4l, और वेलोसिटी ऑफ वेव 50, तो 5 इंटू 50 अपॉन 4 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा? 25/4 हर्ट्ज, ऐसे आ जाएगा। तो फिफ्थ हार्मोनिक क्या होगा? 5 v/4l। एल है, वी है, बस वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में? तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर स्ट्रिंग एक तरफ से बंद है एक तरफ से खुली है, तो कौन से हार्मोनिक होते हैं? खाली ऑड हार्मोनिक होते हैं। फंडामेंटल v/4l होता है, और बाकी सिर्फ ऑड हार्मोनिक है, 3v/4l, 5v/4l, 7v, इस तरीके से। कोई डाउट है अब तुम्हें इन क्वेश्चंस में तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। मान लो कि आपकी रस्सी दोनों तरफ पे बंधी हुई है। जैसे मान लो ये एक दीवार है और ये एक दीवार है, मान लो बीच में रस्सी बंधी हुई है एल लेंथ की। तो देखो, ये वाला पार्ट फिक्स है, ये वाला पार्ट फिक्स है, मूव नहीं कर सकता। तो सबसे पहला वाइब्रेशन जो होगा वो दिखने में कैसा होगा? देखो ऐसा होगा। और ध्यान से देखो, यहां पे एल किसके बराबर आएगा? λ/2 के, क्योंकि वो भी λ/4, ये आधी वेव है, λ/2। लैम्डा को अपन क्या पुट कर सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? v/2l। तो इसको अपन बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली वाली फंडामेंटल होती है, या फिर अपन एक वर्ड यूज करेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक कितना होगा? v/2l। ठीक है, तो ये आपकी पहली फ्रीक्वेंसी। अब मान लो कि आप थोड़ा तेज वाइब्रेट करो। क्या करो? थोड़ा तेज वाइब्रेट करो। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर तुम्हें अगले वाइब्रेशन पे जाना है तो तुम्हें एक लड्डू और ज्वाइन करना है। तो एक लड्डू पहले से था, एक लड्डू और आ गया, तो ये कितना हो गया? देखो, ये पूरा वेवलेंथ है L=λ। लैम्डा होता क्या है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? v/l। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों किया? ताकि ये v/2l इंटू 2 हो जाए, क्योंकि v/2l फंडामेंटल था। तो ध्यान से देखो, ये कौन सा हो गया? ये हो गया तुम्हारा सेकंड हार्मोनिक, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। तो फंडामेंटल के बाद आपका ओवरटोन चालू हो जाता है। और सेकंड हार्मोनिक क्यों? क्योंकि फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया? तो या 2 से, ये सेकंड। अब मान लो इसके अपन तीसरे पे जाते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया? अब अगले वाले पे जंप करो तो एक लड्डू और ऐड कर दिया करो। तो 2 लड्डू तो पहले से थे, एक लड्डू और आ गया। तो ध्यान से देखो, λ/2, λ/2, λ/2। तो एल किसके बराबर हो जाएगा? 3 λ/2 के। और लैम्डा होता है क्या? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आई? ध्यान से देखो, 3v/2l। तो v/2l, 2v/2l, 3v/2l। तो ये कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन है? सेकंड ओवरटोन है। ठीक है, और याद रखना, अगर स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स है, इफ स्ट्रिंग
फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, अगर आपकी स्ट्रिंग दोनों तरफ से बंद है, देन ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। जितने भी हार्मोनिक के सब होते हैं, ऑड भी होते हैं, इवन भी होते हैं, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑड भी और इवन भी सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। कहां पे स्वरा, कहां पे डाउट आ रहा है बेटा? देखो लैम्डा बाय 2 मतलब कहां पे, पहले वाले में आ रहा है क्या? देख ये लैम्डा बाय 4 है, ये लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 क्या होगा? लैम्डा बाय 2 होगा। देखो तुम्हें इसमें डाउट आ रहा है, वापस समझा देता हूं देखो इस चीज को, बाकी तुम लोग बना लो। देख स्वरा, ये बेटा पूरी एक वेव होती है ये पूरी एक वेव। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा होती है। तो इसको ऐसे पूरा कर, तो ये पूरा लैम्डा है। तो खुद देख ये कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। तो देख इसको कंपेयर कर, तो ये लैम्डा बाय 2 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे होगा। तो अगर स्ट्रिंग दोनों तरीके से बंद है तो सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, और nth ओवरटोन का फॉर्मूला होता है n+1 v/2l। किसका फॉर्मूला है ये? nth ओवरटोन का। जिसे मैं पूछूं कि बताओ फर्स्ट ओवरटोन का क्या होगा, तो n को 1 पुट कर देना। सेकंड ओवरटोन का क्या होगा, तो n को 2 पुट कर देना। थर्ड का क्या होगा, तो 3 पुट कर देना। और याद रखना यहां पे सारे हार्मोनिक होते हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, सारे। और फर्स्ट हार्मोनिक कितना होता है? v/2l। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर अगर स्ट्रिंग दोनों साइड से अगर फिक्स्ड है तो अपन इसको बीच में से वाइब्रेट कर रहे हैं क्या? मतलब तेरे को इसको खींचना पड़ेगा इस पार्ट को थोड़ा, और फिर छोड़ दे। जैसे तू दोनों हाथ में रबड़ पकड़ ले, और बीच में से रबड़ बट वो को तो पकड़ के दोनों खींच। तरफ से फिक्स है ना। हाँ फिक्स है। तो तेरे को बीच में से वाइब्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको ऊपर खींच के छोड़, तो ऐसी वेव्स बनती है। बीच में मतलब तू कहीं से भी छोड़ सकता है देवांश, जरूरी नहीं बीच में से, तू यहां से पकड़ के भी छोड़ सकता है। आप कहां से छोड़ोगे उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोनिक बनेगा। ओके सर। जैसे गिटार से आवाज नहीं निकलती है, तो गिटार ऐसे ही तो बजाते हैं। गिटार में तेरा वायर क्या होता है सोच, दोनों तरफ से बंद होता है, और बीच में फिर वो इंसान, वो जो होते हैं ना कबाड़ी लोग, वो बीच में फिर गाना वाना बजाते हैं। तो वो कहाँ पे तुम इसको वाइब्रेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी आवाज निकलेगी। ओके सर। ठीक है। तो देखो पहला हार्मोनिक v/2l, अगला 2v/2l, तीसरा 3v/2l। तो एक क्वेश्चन अब तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, इफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ if a string of length 20 meter is fixed at both ends, find fifth harmonic find fifth harmonic of vibration if velocity आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। 20 मीटर की लेंथ है, स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से बंधी हुई है, पांचवा हार्मोनिक निकालना है। अगर v आपको 100 दे रखा है, दोनों तरफ से बंद है, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला फिट हो जाना चाहिए। एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद, तो v/4l। दोनों तरफ से खुला है तो v/2l। फिफ्थ हार्मोनिक है तो 5v/2l। तो 5 × 100/2 तो ये कितना आ जाएगा? देखो 2 5 जा, तो ये कितना आया? 25/2 हर्ट्ज। ठीक है, तुम्हें क्लियर हुआ हो तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्वरा कोई डाउट है? अनुष्का कोई डाउट है? परीन भाई, शिवांश, ध्रुव, कोई भी डाउट है? देवांश, सब पूछो यार। आसान टॉपिक है, और ये टॉपिक आने वाला है, मैं खुद बोल रहा हूं तुम्हारे आने वाला है, अच्छा खासा टॉपिक है। दो और बाकी अपने स्टैंडिंग वेव। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ रहे, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप।
स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी? पहले तो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब वो पाइप जो दोनों तरफ से खुला है ना? तो जैसे ये ओपन ऑर्गन पाइप है, तो देखो ओपन ऑर्गन पाइप में एक तरफ तुम चिल्लाओगे तो यहां वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, यहां से साउंड निकलेगा तो यहां भी मैक्सिमम होगा। तो इसमें जो सबसे पहला वाला वाइब्रेशन होगा ना, वो दिखने में ऐसा होगा, सबसे पहला वाला। तो ध्यान से देखो, मान लो इसकी लेंथ एल है, ठीक है? तो खुद देखो, स्वरा ध्यान से देख, उधर वाला λ/4, इधर वाला λ/4, तो एल किसके बराबर आ गया? λ/2 के। और लैम्डा होता क्या है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? v/2l। और जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, है ना? और ध्यान से सुनना, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, तुम सबको बर्नौली याद है? बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली में मैंने तुम्हें पढ़ाई थी कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहां पे पार्टिकल तेज वाइब्रेट करेंगे, यहां पे भी पार्टिकल तेज वाइब्रेट करेंगे। तो कोई तुम्हें प्रेशर का वेरिएशन पूछे तो प्रेशर का वेरिएशन ऐसा आएगा, ध्यान से देखना। जहां पे वाइब्रेशन मैक्सिमम है वहां प्रेशर मिनिमम होगा, तो यहां पे भी प्रेशर मिनिमम होगा, तो प्रेशर का वेरिएशन ऐसा आएगा। तो ये प्रेशर वेरिएशन है। तो जहां पे पार्टिकल तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी, वहां प्रेशर बहुत कम होगा, तो यहां पे। और पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल और ये आ गई। अब इसकी अगली वाली दिखने में कैसी होगी देखो। सेम ओपन ऑर्गन पाइप है, एक लड्डू जोड़ दो तो बीच में एक लड्डू आ जाएगा, और यहां पे ओपन है। देखो कितना हो जाएगा, 4 λ/4 दिख रहे हैं तुम्हें? λ/4 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 λ/4, तो एल किसके बराबर आ जाएगा? तो लैम्डा के बराबर, क्योंकि 4 λ/4 है। लैम्डा क्या होता है? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी अपॉन लेंथ। और अपन इसको करेंगे 2v/2l जैसे पहले किया था। तो ये कौन सा हार्मोनिक आ गया तुम खुद देखो, ये आ गया आपका सेकंड हार्मोनिक। जो पहले हुआ था फिक्स वैसा का वैसा है, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। और इसमें प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा, ध्यान से देखना, ऐसा। देखो ये वाला पार्ट, यहां पे वाइब्रेशन मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम है, यहां वाइब्रेशन मिनिमम है तो देखो यहाँ प्रेशर मैक्सिमम है। तो ये आपका प्रेशर का वेरिएशन। और सेम इसका तीसरा वाला पार्ट दिखने में कैसा होगा? बीच में एक लड्डू और ऐड कर दो, तो ये था, एक लड्डू और आया, एक लड्डू और आया, और ये ऐसा। अब कितने λ/4 है देखो, 1 2 3 4 5 6 λ/4। तो अब लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? 6 λ/4, मतलब 3 λ/2। सेम लेंथ को अपन कह सकते हैं 3v/2f। तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3v/2l। तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया? ये हो गया आपका थर्ड हार्मोनिक। आया समझ में? यहां पे भी सेम है, थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आएगा nth ओवरटोन का? वही n+1 v/2l। सेम जो अपन ने पहले किया, डिट्टो वैसा का वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है। और अगर तुम्हें प्रेशर वेरिएशन बनाने में दिक्कत हो रही है, तो जैसा आप स्ट्रिंग में बनाते हो ना, जब दोनों तरफ फिक्स होती है, वैसा इसमें बना दो। देखो जब दोनों तरफ फिक्स है तो ऐसा था, पहला वाला ऐसा ही था, दूसरा वाला याद है दोनों तरफ फिक्स था तो ऐसा था, तीसरा वाला इस तरीके से हो जाएगा। 3 लड्डू, 1 2 3, और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? n+1 v/2l। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती है? ऐसे बनती है। लिख लो अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर आपने प्रेशर वेरिएशन जो बताया ना, हाँ हाँ। सर उसमें वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो प्रेशर है ये कंटेनर की वॉल पे है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। अगर मान ले वेव की वेलोसिटी ज्यादा है
तो वहां पे प्रेशर कम होगा। अगर वेव की वेलोसिटी कम है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी कम है तो ज्यादा पार्टिकल कांटेक्ट में होंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो कम पार्टिकल कांटेक्ट में होंगे तो प्रेशर कम लगेगा। इसलिए जहां पे वाइब्रेशन मैक्सिमम है सर बट वहां पे प्रेशर मिनिमम है। अगर वो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे, मतलब वॉल पे, तो ज़्यादा प्रेशर होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे हम ये जो प्रेशर की बात कर रहे हैं इधर की है, इस जगह। जैसे यहाँ पे तेरे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट यहीं पे है, वाइब्रेशन कम हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी चीज रखेगा तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तेरे पार्टिकल मीन मतलब अपनी जगह स्टेशनरी है, या फिर वाइब्रेट तो कर रहे होंगे, धीरे धीरे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर तो कुछ भी चीज रखेगा तो सब पार्टिकल कांटेक्ट में होंगे, तो यहाँ पे प्रेशर तेरा मैक्सिमम है। और यहाँ पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे अगर आप कुछ रखोगे कोई भी चीज, तो पार्टिकल इस पे कांटेक्ट रहने की बजाय यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे टकराने की बजाय, तो यहाँ पे प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। ओके सर। और सर ये जो भी अपन ड्रॉ कर रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हाँ, हुआ है ना, जो बस भी मतलब अपन ड्रॉ एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं? वेरीफाइड है। थोड़ा बहुत एरर होता है इसमें, लेकिन इतना ज्यादा एरर नहीं होता है। कि एरर की वैल्यू होती है 0.3 R। एनीवेज ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा बहुत एरर होता है। बट हाँ, करीबन करीबन ऐसा ही आता है। ठीक है। और इसमें लास्ट लिख लो, स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज मतलब दोनों तरफ से बंद नहीं, हाँ, एक तरफ से बंद एक तरफ से खुला। दोनों तरफ से बंद होगा तो अंदर साउंड जाएगी कहां से? तो मान लो पाइप एक तरफ से बंद है एक तरफ से खुला है, तो उसमें जो पहली वेव दिखने में होगी वो ऐसी होगी, क्योंकि यहां पे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, यहां तो दीवार है, यहाँ के पार्टिकल तो वाइब्रेट कर नहीं सकते। तो पहले वाले केस में एल किसके बराबर है? λ/4 के। और लैम्डा होता क्या है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? v/4L। और ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल मतलब सबसे पहला वाला, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है। अब दूसरा केस कैसा होगा इसमें? पाइप तो आपका बंद है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक लड्डू और ऐड कर दो। तो अब देखो, λ/4, λ/4, λ/4। तो अब एल किसके बराबर आ गया? 3 λ/4 के। तो ये हो जाएगा 3v/4f। तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3v/4l। तो ये आपका वापस यहाँ पे सेम है जो पहले था। ये आपका थर्ड हार्मोनिक, और इसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। फिर अगला वाला, मान लो आप और तेज वाइब्रेट करवाओ, तो आपको क्या करना है? एक लड्डू और ऐड करना है। तो अब एल किसके बराबर है देखना? 5 λ/4 के। λ/4, 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 λ/4। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा? 5v/4f। तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 5v/4l। तो ये कौन सा हार्मोनिक है? ये है आपका फिफ्थ हार्मोनिक, या फिर इसको क्या बोलेंगे? सेकंड ओवरटोन। तो यहाँ पे सेम, क्लोज ऑर्गन पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में खाली कौन से हार्मोनिक होते हैं? ऑड हार्मोनिक। और nth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होता है? वही 2n+1 v/4l। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है। बस एक दो चीजें मुझे और करानी है इसमें, कि नोट क्या होता है, एंटी नोट क्या होता है, फिर अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और इसके साथ तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होता है। अब कुछ टॉपिक मैं तुम्हें भेज रहा हूँ जो तुम तुम्हारे टीचर के साथ कंफर्म कर लेना कि वो तुम्हारे आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि वो सीबीएसई से तो हट गए। पर अगर तुम्हारे आ रहे होंगे तो अपन कर लेंगे, अपने पास बहुत टाइम है ना? तो ये लिख लो अपनी कॉपी में। और हाँ, इसमें अगर प्रेशर वेरिएशन पूछा जाए, यहाँ पे बहुत आसान है। आप इसको ऐसा कैसा उल्टा कर दो, ये देखो, ये प्रेशर का आ गया। इसमें पूछा जाए ऐसा कैसा उल्टा कर दो, ये आ गया इसका। मिरर इमेज ले लो उसकी। ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग के दोनों, ऑर्गन पाइप के दोनों। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूं, और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में।
ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना तुम लोग। क्या याद रखना है? ये बना लिया आप लोगों ने? बस एक चीज और बतानी मुझे। देखो, अगर मान लो कहीं स्टैंडिंग वेव बन रही है, जैसे मान लो ऐसे ही, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। तो जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड। और जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है ना, इसको हम बोलते हैं नोड। तो एंटी नोड वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, उसको हम बोलेंगे एंटी नोड। जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, एम्पलीट्यूड मिनिमम, उस पॉइंट को बोलते हैं हम नोड। तो स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो क्या होता है? एक पॉइंट ऐसा होता है जो बिल्कुल वाइब्रेट करता ही नहीं है आइडियली, तो वो तो नोड। और जो बीच में होता है वो बहुत वाइब्रेट करता है, जिसका वाइब्रेशन मैक्सिमम है, वो होता है एंटी नोड। है ना? जैसे ये एनिमेशन देखो तुम, दिख रहा है? तो ये जो तुम्हें रेड रेड पॉइंट दिख रहा है, ये देखो, ये आपके नोड है, और ये बीच में आपका एंटी नोड बन रहा है। तो हर दो नोड के बीच में एंटी नोड होता है, या फिर हर दो एंटी नोड के बीच में क्या होता है? नोड होता है। ठीक है, तो ये लिख लो, और एक लाइन लिख लेना कि डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इस लैम्डा बाय 2। तो कोई भी दो नोड या एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। हाँ परीन, हाँ मैंने तुम सबको अब एक शीट भेजी है, वो पूरी शीट तुम लोगों को सॉल्व करनी है। उसमें 70-80 क्वेश्चन है। हर दिन 5-6 5-6 करते रहो, अपन क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। है ना? तुम सबका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने, और तुम्हें टाइम टू टाइम अब टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो किन्हीं भी दो नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। नोड वो पॉइंट होता है जहां पे आपका एम्पलीट्यूड 0 होता है, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एंटी नोड। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, तुम कभी भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। है ना? अपन अब रिवीजन करेंगे। है ना? और कोई टॉपिक ऐसा लगे कि सर हमें पढ़ा दिया आपने नहीं पढ़ाया, आप बता दो। है ना? मैं आपको टॉपिक की लिस्ट भेज रहा हूँ, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय, टाटा। मैं इसकी शीट भेज रहा हूँ आज, स्टैंडिंग थैंक यू वेव्स सर। की, न्यूमेरिकल वाली। तुम्हें वो करने हैं ना तुम सबको, ये नहीं कि नहीं करो, करो यार, अब करो, पढ़ो। है ना? चलो बाय बाय।